और जब मैया कहती हैं इत्युक्त सस्मतिम को वतुनो मुरारे, और कन्हैया कुछ बोलते नहीं, मंद मंद मुस्कान भरते हैं, मानो हाँ कह रहे हैं कि हाँ मैं पहले वराह अवतार लेकर के भी तो मैं ही तो आया था। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। पर देखो पता ही नहीं चला कि कब 1 साल बीत गया। अब तो कन्हैया बलराम चलने भी लग गए और वसुदेव महाराज जेल में है। अभी पूछते हैं मेरे लल्ला का नाम क्या रखा है? बोले महाराज जी अब तक नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं, नाम कहां से? तो हर राजा के एक एक आचार्य होते थे, जैसे अपने अपने घर के एक एक पंडित जी होते हैं ना, उन्हीं पंडित को बुलाते जो पहले से ही पुरोहित जी कहते हैं। क्या आप बदल बदल के करते हैं? अभाव में हम बदलते हैं, नहीं तो एक ही होते हैं। हर काज हर तिथि उनको याद रहती है, पर तो पूछना ही पड़ता, वो पहले आके जम जाते हैं। वैसे ही हर राजा के एक पंडित होते हैं। तो यदुकुल के आचार्य हैं गर्ग जी हैं, गर्गाचार्य जी। तो उनको बुला करके बोले कि महाराज देखो हमारे दो लाला है, पर इनका नामकरण अभी तक नंद बाबा किए ही नहीं, बताओ। इतने आनंद उत्सव में कि भूल ही गए। क्यों ना आपके द्वारा हो जाए, क्योंकि आपके ही वंश के हैं ना। बड़े बहुत उत्तम, भगवान का नामकरण करने का सौभाग्य जिसको मिला तो सोचो छोटी मोटी बात है नहीं। पर कहते हैं कि ध्यान रहे किसी को पता नहीं चले कि ये मेरे पुत्र है, ना कि नंद बाबा को। ये बात नंद बाबा को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। नंद बाबा गर्गाचार्य कहाँ आ गए? गोकुल में आ गए अब मथुरा से। और देखो नंद बाबा की क्या सुंदर उनकी आदत है। कोई भी संत महात्मा दिखाई पड़ते तो तुरंत आकर के उनको प्रणाम करते, निवेदन करते, प्रभु आज आप चलिए हमारे घर सेवा होगी। तो पहले गौ दर्शन कराते। ऐसा भी होता है, मंगल चीज को दिखाना है। कहते हैं आने वाले व्यक्ति को पहले मीठा मीठा दिया जाता है, गौ दर्शन कराया जाता है, दुग्ध पान। तो कहते हैं कि आज हमें सेवा देने का अवसर दे। बातों बात में पता चला कि ये नामकरण कराने में बड़े माहिर हैं। तो उतने में याद आया कि अरे हमारे घर में तो दो लाला है, अभी तक नामकरण इनका हुआ ही नहीं, कैसे? मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आपके द्वारा नामकरण हो। पर गर्गाचार्य कहते हैं माफ करना पंडित जी, हम राजा तो हो ही हो, ज्ञानी हो, इसलिए पंडित, तो हम नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदुनाम महमाचार्य यातश्च भुवि सर्वदा। क्या उत्तर दे रहे हैं? कहते हैं मैं यदुवंश का आचार्य हूं। अभी क्या मसला है? कंस ढूंढ रहा है अपने काल को। अगर मैं आपके घर के बेटे का नाम संस्कार करा दूं तो कंस क्या समझेगा? पक्का वही 2 बालक मेरे काल हैं। इसलिए तो वसुदेव ने अपने आचार्य को वहां भेजा। इसलिए किसी को मैं इस बालक को खतरे में नहीं डाल सकता। माफ करना, हम नहीं करेंगे नामकरण। पर भाई बड़े हठीले हैं नंद बाबा। बोले कि ऐसा काम करते किसी को पता भी नहीं चलेगा, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा दीजिए। बोले ऐसा करते हो तो ठीक है, हम करा देंगे। प्रातःकाल जाकर के वहां लेकर के गए और देखो नंदरानी और रोहिणी माता अपने पुत्र को अदला बदल करके लेके आए, ताकि देखे तो सही कितना पहचानते हैं, कितने आचार्य तो कहते हैं कितने शक्तिशाली हैं। परीक्षा लेने के लिए सोच रही हैं। नंदरानी रोहिणी नंदन को पकड़ के लाई, बैठी हुई हैं। कृष्ण का दर्शन जब गर्गाचार्य को हुआ तो सोचिए भगवान का दर्शन होते ही ये तो एक प्रकार से समाधि में ही चले गए। अपने आप को जो तो करके संभाले
नंद बाबा कहते हैं कि प्रभु अब नामकरण कराइए आप। देखो नामकरण संस्कार में कितना आनंद आता है। सब पिता के मन में ये बना रहता है कि नाम जान ले, जल्दी जल्दी करके नाम सुन ले, क्या नाम होगा। कहते हैं सबसे पहले रोहिणी के जो पुत्र हैं उनकी ओर दिखाते हुए गर्गाचार्य कह रहे, अयम ही रोहिणी पुत्रो। किसके पास है रोहिणी के पुत्र? नंदरानी के पास है। इसलिए कह रहे कि जिन आपके गोद में जो पुत्र हैं वो रोहिणी का पुत्र है। हम जान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। बहुत अच्छा गुण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों को नचाने वाला होगा, हंसाने वाला होगा, रमाने वाला होगा, रक्षा करने वाला होगा। इसलिए इसका नाम क्या होगा? राम इति। इनका नाम इसलिए राम होगा। पर कहते हैं कि राम तो है, राम का अर्थ क्या है? योगियों को जो रमावे, संत महात्माओं को जो रिझावे, उन्हीं का नाम तो राम है। पर बल अधिक है इसलिए बल भी नाम जुड़ेगा, तो क्या हुआ? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारा नाम है। संकर्षण, एक गर्भ से दूसरे गर्भ को खींच करके लाए थे इसलिए। पर सांवले पुत्र की ओर देखते हुए कहते हैं कि अब इनका सुन लो। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृणतो यूनुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये समय समय पर अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? अवतार लेते रहते हैं। पहले वामन अवतार, कभी नृसिंह अवतार, तो अब अब की बार काले होकर के आए हैं, कृष्ण अवतार लिए हैं। इसलिए नाम भी इनका कृष्ण ही होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान का नाम हुआ कृष्ण। पर इतने से वो संतुष्ट नहीं है। इनके तो अनेक नाम हैं, सहस्त्र नाम है विष्णु सहस्त्र नामावली में। चराचर में जो जो काम करेंगे उन्हीं का नाम ये होगा। कहते हैं एक बात सुन लो। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित ज्यादा तवात्मजः। अब इस बार वसुदेव का ये पुत्र है, ये तो नंद बाबा को कह नहीं सकते थे। इसलिए ऐसा कहा कि पहले कभी वसुदेव का भी ये पुत्र रहा है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। क्योंकि वसुदेव अपत्य पुमान वासुदेव, तभी वासुदेव हो सकता है। वासुदेव भगवान की। ये सब तो एकात नाम है। भगवान जो जो लीलाएं करेंगे वैसे ऐसे नाम होगा। बड़े विशाल पर्वत को धारण करेंगे आज, तो गिरिधर होकर के नाम कहलाए। पूतना जैसे पापिन को भी तार गए, तो भक्त वत्सल होकर के कहलाए। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। जो नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो नृप कहब अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा,
वशिष्ठ महाराज जी भी तो राम जी का जब नामकरण कर रहे थे यही कहा, अरे मैं कितना नाम कहूं, अनेक नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम मर भी जाएं तो फिर भी नाम नहीं बोल सकते, बोलते 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 शरीर पूरा हो जाए फिर भी प्रभु के नाम उच्चारण पूरा नहीं हो सकता है। कहते हैं इस पूरे स्थल को एक कागज बनाया जाए, पूरे समुद्र के जल को मसीह बनाया जाए और उनके नाम को लिखा जाए, फिर भी नाम पूरा नहीं होगा, इतने नाम हैं इनके। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे बहुत रूप है, बहुत नाम है, क्या करोगे जान के, बस कृष्ण से तुम संतुष्ट हो जाना। इस प्रकार कृष्ण नाम धर के वहां से चल गए। भूरी भूरी दक्षिणा दिए, वो दक्षिणा के लोभी थे क्या, सारी दक्षिणा तो ब्राह्मण को वहीं दे करके बहुत आनंद उत्सव में वो चले गए। किस लिए, देखो भगवान का नामकरण करने का किसी को अवसर मिले तो कितना सौभाग्यशाली होगा वो व्यक्ति, भगवान को नाम दे रहा है। इस प्रकार नामकरण हुआ। हरि करी प्रथम माखन चोरी, लीलाएं करते हैं ना, तो माखन चोरी लीला तो बहुत सुंदर लीला है। और मैं आपको बताऊं, लीला करने का भी कई उद्देश्य होता था। नंद बाबा के घर में आज ठुमक ठुमक कन्हैया चलते हैं, दर्शन हो पा रहा है, पर हर गोपियों के घर में तो नहीं। अधिकार है कि सबके गोपी